अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। यहाँ से हमने बेबी गर्ल्स के कपड़े देखने हैं, साथ में जूते चूड़ियाँ सब कुछ आज मैच कर लेना है। पूरी कोशिश होगी कि सारे काम निपटा लें, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश हो गया है। टाइम भी कम है, इफ्तार भी बनानी है और देखते हैं कि क्या होता है आज। आप भी सोचते होंगे कि मैं लड़कियों की शॉपिंग ही क्यों कर रही हूँ, जावियर की तो कोई बहन नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से जावियर की कज़न्स हैं जिनके लिए हम यहाँ से लेके हर साल भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज की वीडियो मैंने स्टार्ट की है दोपहर के 1:30 बजे। अभी मैं खाना बना लूँगी क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है मार्केट और हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि टाइम टेकिंग काम है। हमारे बच्चों के कपड़े पसंद करना काफ़ी टाइम वाला काम होता है। एक तो हमें ये होता है कि बच्चों की जो चॉइस उनकी होती है, जिस टाइप के उनको ड्रेसेस चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं छोटे शहर में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है और लोकल मार्केट में पता है कि घूमना ही पड़ता है। बाकी अगर आप ब्रांड्स वगैरह पे चले जाते हो तो ऑनलाइन आप चीज़ें पसंद करके चले जाते हैं, वहाँ से उठा के ले आते हैं या ऑर्डर कर देते हैं, तो ये काफ़ी ईजी रह जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने जाना है मार्केट और वहाँ से ख़रीदनी है बच्चों की चीज़ें, जैसे कि बच्चों को शौक़ होता है चूड़ियाँ, बिंदियाँ, ज्वेलरी वगैरह, ये सब कुछ ख़रीदेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश पूरी होगी कि टाइम पे वापस आ जाएं। तो इसीलिए मैंने अपनी सेफ़ साइड के लिए काफ़ी ज़्यादा काम जो है इफ्तार के करके रख के चली जाऊंगी, ताकि अगर हम लेट हो भी जाएं, आधा घंटा पहले भी आएँ, तो सारे काम हुए हुए हों, सिर्फ हमने फ्राई करना है और हमारी इफ्तार रेडी हो जाएगी। तो खैर अभी मैं बना रही हूँ सहरी के लिए चार गोश्त। तो चार गोश्त मैंने पहले तो सोचा कि मैं इफ्तार के बाद बना लूँगी, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मार्केट जाना है, वहाँ काफ़ी टाइम लगेगा और कुछ अंदाज़ा नहीं है क्योंकि पिछली दफ़ा हम लोग गए थे बिल्कुल भी रश नहीं था मार्केट में। बट अब मुझे लगता है कि रश हो गया होगा। दूसरे अशरे में हमेशा बाज़ारों में रश बढ़ जाता है, तो अब जाएंगे तो पता चलेगा क्या हालात हैं, क्या सीन है। तो इसीलिए मैंने जो है पहले ही काम कर लिया कि वापस आऊँगी, थकावट हुई हुई होगी तो हो सकता है कि दिल ना करे या कोई और काम निकल आता है, जैसे वीडियो वगैरह एडिट करनी पड़ जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हमसे जो काम जिस टाइम में हम कर सकते हैं हम वो कर लें। तो बस ये चिकन का ये होता है कि बहुत जल्दी बन जाता है, इसीलिए जब कुछ ऐसा होता है तो मैं चिकन की ही कोई ना कोई चीज़ बनाती हूँ, आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकल जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम 4 बजे तक वापस आ जाए। 2 घंटे का टाइम है हमारे पास, अभी देखते हैं कि क्या होता है। रमज़ान के पहले अशरे तक मौसम काफ़ी अच्छा था, अभी एकदम से गर्मी आ गई है और अभी हमें टेंशन ये हो रही है कि जो हम लोगों ने ईद के ड्रेसेस बनवा के रखे हुए हैं वो इसी हिसाब से बनाए थे कि मौसम अच्छा होगा तो अच्छे लगेंगे। बट अभी लगता है कि गर्मी की वजह से वो पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट क्या हो सकता है, पहनेंगे ज़रूर और पिक्चर्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या क्या ड्रेसेस थे, हमने कैसे कैसे बनवाए, कौन कौन से कलर्स लिए थे। बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं पाँव रखने की जगह भी नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ से गुज़र के गए हैं। ये हमारे जो मार्केट है इसका बड़ा दरवाज़ा कहलाता है, इसको हम बड़ा दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ से सब लोग एंटर होते हैं और इस जगह में बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्स लगी होती हैं जूतों की, कपड़ों की और ज्वेलरी वगैरह की। तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आसपास के गांव से लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी खैर चूड़ियाँ बहुत अच्छी आई हुई थी, पिछली दफ़ा जब हम लोग आए थे तो कोई चूड़ियाँ नहीं थी और जूते वगैरह भी नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि सेकंड अशरे में जो है ईद की कलेक्शन आएगी, तो अभी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। बट हमें जो था मेन फोकस हमारा कपड़ों का था। पहले हम लोगों ने ऐसी चीज़ें लेनी थी जो ज़रूरी हैं, बाद में चूड़ियाँ वगैरह तो बाद में ही ज़ाहिरा मैचिंग होती है, बट हमें कपड़ों
कपड़ों पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि हमारा जो है 5:15 बजे का टाइम हो गया था और हमने वापस आके इफ्तार की टेंशन थी कि वापस आके इफ्तार हम लोगों ने बनानी है। यहाँ पे जी सेल से जूते मिलते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, 650 की 700 की सेल होती है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल और अच्छे जूते होते हैं। तो बस पहले हम लोग चलते हैं कपड़ों की तरफ। वीडियो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। आवाम इतनी ज़्यादा थी कि मोबाइल हाथ में पकड़ना मुझे रिस्की लग रहा था, कोई पकड़ के खींच के भाग ही ना जाए। तो ये जी मेरा ड्रेस है जिसके लिए मैंने पैनल्स लगवाने के लिए देने कुछ अम्मी के थे और कुछ मेरी सिस्टर इन लॉज के थे, जिनके हमने पैनल्स लगवा के टेलर को देने थे स्टिच करा के, फिर हमने वापस दुबई भी भेजने हैं। टाइम बहुत शॉर्ट था क्योंकि दुबई में पार्सल जाते हुए तकरीबन 1 हफ़्ता लग ही जाता है, 5 से 6 दिन लग जाते हैं। और उन्होंने रमज़ान में पहनने थे कपड़े, रमज़ान में नए कपड़े पहनने थे उन्होंने। तो हम लोग यही बोल रहे थे कि आप लोगों को चाहिए था कि पहले हम लोगों को बताते, ताकि हम लोग ये सारे काम करके आप लोगों को रमज़ान के पहले अशरे में ही भेज देते। लेकिन खैर जी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहाँ से बच्चों के कपड़े लिए थे और ज़्यादातर यहीं से लेते हैं, बट इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने रेट्स तो कम किए ही हैं लेकिन साथ में म्यार गिरा दिया है। पहले इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती थी, अच्छे रेट्स अच्छे होते थे, बट चीज़ भी अच्छी होती थी। अब वो चीज़ नहीं पड़ी हुई है तो हमें कुछ पसंद नहीं आया यहाँ से, फिर हम लोग कहीं और गए थे, फिर उसके बाद कहीं और, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। बट ये है कि बच्चों के कपड़े आ गए थे, अब बाकी जो मैचिंग की चीज़ें हैं वो रह गई हैं, तो वो उसके लिए हमें एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि इफ्तार के बाद मार्केट्स ओपन होती है। हमने पूछा था 10 बजे तक मार्केट्स खुली रहती हैं। अब हम लोग जाएंगे इफ्तार के बाद ताकि इफ्तार की टेंशन ना हो। अभी आप देख सकते हैं 5:20 पे हम लोग घर में एंटर हुए हैं और इफ्तार में थोड़ा ही टाइम रह गया, बट टेंशन नहीं है क्योंकि हर चीज़ करके रखी हुई थी, पानी तक बना के रखा हुआ था, रूह अफ़ज़ा वगैरह सब कुछ बना के रखा हुआ था। अब जो मेरे सोफ़े का जो कॉर्नर है ना, जब तक ईद नहीं आती इसी तरह से भरा रहेगा, कोई ना कोई शॉपिंग बैग्स पड़े रहेंगे यहाँ पे। और आते ही हम लोग असर की नमाज़ पढ़ी, किचन में घुस गए और इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सब कुछ हो गया था, कोई टेंशन नहीं हुई थी। इसी तरह इसीलिए कहते हैं कि पहले से आप हर चीज़ सोच के रखा करें। ऐसा हम लोग हालांकि 2 घंटे के लिए गए थे कि 4 बजे वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ पता नहीं होता है कि आपको कितना टाइम लग जाएगा। बट ये है कि इस महीने में ये टेंशन नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि इतनी टाइम में भी इतनी बरकत होती है कि हर काम हमारे हो जाते हैं, नींद भी आपकी पूरी हो जाती है, आपकी इबादत भी होती है ज़्यादा, और आपकी जो डेली का रूटीन वर्क होता है जिसमें कुकिंग शामिल होती है। आम दिनों की निस्बत हम लोग रमज़ान मुबारक में 2-3 गुना ज़्यादा कुकिंग करते हैं और ये सारे काम हो जाते हैं, कुछ थकावट भी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गए थे हमारे और हमारी इफ्तार का टाइम हो चुका था। यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वही ब्रेड क्रम्स है जो हमने घर में बनाई है। आप देख सकते हैं कितना यूज़ हो जाती है। अगर आप ये अपनी ब्रेड के एजेस उतारते हैं तो आप उनको वेस्ट मत किया करें, उनको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर लिया करें, आपके और ज़्यादा काम आ जाती है, आपकी बचत भी हो जाती है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।